जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर फ़ारूक है। बाय प्रोफ़ेशन आई एम चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आजकल मेरी वीडियोज़ आ रही हैं, मोस्टली वो ई-कॉमर्स के ऊपर ही आ रही हैं। तो मैं ई-कॉमर्स तो फुल टाइम काम कर रहा हूँ। आज लेकिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं पैसिव इनकम के ऊपर बना रहा हूँ कि कैसे हम 10 से 20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से हम 10 से 20 करोड़ बना सकते हैं। तो आज मैं इसके ऊपर बात करूँगा, इसमें करना भी आपको कुछ नहीं पड़ेगा, लिटरली। करना भी कुछ नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, स्पेशली स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो हम कैसे ये जर्नी अचीव कर सकते हैं कि इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप 10-20 करोड़ तक भी जा सकते हैं। वाक़ई कि हम कैसे ये चीज़ अचीव कर सकते हैं कि फर्स्ट मंथ आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की है और ये 10,000 आपने 1 साल इन्वेस्ट की है। 1 साल इन्वेस्ट करते हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 20% इसके ऊपर लगाते हैं, रेट ऑफ रिटर्न एवरेज। वो जो अच्छी कंपनीज़ हैं, अच्छी कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं, उनका तो अगर हम पिछले 1 साल का मुवाज़ना करें ना, तो उनके शेयर्स की वैल्यूज़ डबल हो गई है। क्योंकि इस वक़्त चल रही है जी बुल मार्केट। बुल मार्केट में क्या होता है कि आपके जो इंडेक्स है इस वक़्त तकरीबन 150,000 क्रॉस कर चुका है। 100 केएस इंडेक्स, ये भी 100 केएस इंडेक्स क्या होता है जी, 100 जो कंपनीज़ होती हैं टॉप की, वो इसमें आ जाती हैं। तो फिर केएमआई 30 है, वो क्या है जी, जो शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ हैं, वो केएमआई 30 में आती हैं। जैसे एग्रो फर्टिलाइज़र हो गई, मेज़ॉन बैंक है। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो हमारी शरिया कंप्लायंट में आती हैं। शरिया कंप्लायंट का मतलब क्या है कि जो इस्लामिक जो असूल हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं। तो केएमआई 30 में आ जाती हैं वो सारी की सारी कंपनीज़ ना। तो इसमें 30 कंपनीज़ हैं टॉप की, जो इसमें आ रही हैं। जो लोग एज़ ए मुस्लिम हमें भी चाहिए कि हम केएमआई 30 में जाएँ, जो इस्लामिक जो इस्लामिक रूल्स हैं उसको फॉलो कर रही हैं, ताकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारी अर्निंग जो है ना, वो हलाल हो। तो मेरी सजेशन भी आप लोगों से यही है। बाकी मैं खुद भी इस पे इसी पे अमल कर रहे हैं अभी भी। अच्छा, इस जो मैं ये बात कर रहा था आपसे कि अगर हम $10,000 10,000 सॉरी रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद वो 1,20,000 हो गया। अब आपने ये 1,20,000 का प्रॉफ़िट निकालना नहीं है, आप इसी को रीइन्वेस्ट रहने दें। तो फिर अगले साल 1,20,000 का 20% कितना आ गया जी? 24,000। सही। तो आपने वो 24,000 फिर रीइन्वेस्ट कर देंगे। कहने का मकसद ये है कि आपने इसको ना निकालना नहीं है, पैसे बाहर नहीं निकालना, आपने इसको कंपाउंडिंग करना। कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट वो क्या है जी, कि आपका जो पैसा है, वो जो रीइन्वेस्ट होता जाता है, तो उसमें आपको जो है आगे बहुत ज़्यादा जितना भी रिटर्न वगैरह होता है ना, वो आपका वो भी इंक्रीज़ करता जाता है। इस साल आपको 10,000 मिला है, 10,000 के ऊपर फर्ज़ कंपेयर 20,000 मिला है, ठीक है? तो तो वही जो पैसा है 20,000, वो अगले साल हो जाएगा 24,000। सही। तो उससे अगले साल वो वो जो है पैसा, वो 24,000 का प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा 28,000, 30,000। तो इस तरह क्या क्या होता है कि ये होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है बेसिकली। यानी कि जितनी आपकी जो अमाउंट है ना, वो री इन्वेस्ट होती जाती है, आपका प्रॉफिट री इन्वेस्ट होता जाता है। फिर क्या होता है कि जो कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज जैसे यूनिलीवर हो गई,
नेशनल फूड्स हो गए, ये बोनस भी देते हैं। बोनस में क्या है, अभी हम मारी पेट्रोलियम की बात करें तो उन्होंने रिसेंटली 800% का बोनस दिया है। यानी कि जिसके शेयर्स थे 1000, ठीक है, 1000 शेयर्स थे, उसके आप लगा लें 8000 मजीद उसे शेयर्स मिल गए। ठीक है, 800% उसको जो है ना शेयर्स मिल गए उसके। तो बात कहने की जो है ना आपसे यही है, वो उनको मिले हैं जो जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को उसमें रहने दिया। सही। तो दो तरह की मार्केट्स होती हैं। तो यही अब अगर आप इसको तकरीबन 20 साल के ऊपर रहने दें, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप होल्ड कर लें, क्योंकि मैंने इसका 1 रुपया भी नहीं निकालना। सही। तो वही जो है हर साल इंक्रीज होता होता तो आपके करोड़ में चला जाता है। आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दें उसको, ठीक है। लेकिन अगर जो मैं जो बात कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है, हर महीने 20,000 रुपया इन्वेस्ट करते जाएं, अगले 20 सालों में आपका 20 करोड़ होगा। आपने शर्त यही है कि आपने 20,000 हर महीने इन्वेस्ट करना है, तो आके वो कंपाउंडिंग हो जाता है। कंपाउंडिंग होने के लिए 1 साल का टाइम नहीं चाहिए, वो हर महीने कंपाउंड होता है। तो बाय ये मैं आपको ना कंप्यूटर स्क्रीन में जब बैठूंगा तो मैं इसके ऊपर स्पेशल जो है ना कैलकुलेशन आपके सामने शेयर कर दूंगा, कैसे हम इसको ना कैलकुलेट करते हैं। तो आज जो है ना बेसिकली थोड़ा बहुत कंसेप्ट मैं दूंगा इसके बारे में ना। अगर हम आजकल एक स्टॉक एक्सचेंज की बात करें ना, तो ये चल रही है बुल मार्केट। बुल मार्केट क्या होती है कि तकरीबन हर शेयर्स की जो प्राइस है ना वो इंक्रीज होती जाती है। उसमें इंडेक्स जो है तकरीबन 150,000 क्रॉस कर चुके हैं। जो एक्सपेक्टेड है हमारे 2026 में इंडेक्स, वो तकरीबन जा रहा है 2 लाख के राउंड वो। अगर 2 लाख पे चलता है तो हमारी जो प्राइसेस हैं, अगर फर्ज एग्जाम्पल अभी एक शेयर 10 का बिक रहा है तो अगले साल वो 20 तक पहुंच जाएगा। तो यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। ये बुल मार्केट अभी जो एक्सपेक्टेड है ना, वो तकरीबन 2 साल तो नज़र आ रहा है हमें कि 2 साल तक ना ये बुल मार्केट रहेगी, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ना। तो फिर इसके बाद बियर मार्केट आ जाती है। बियर मार्केट में क्या होता है कि आपके शेयर्स की प्राइस उन दिनों कम हो जाती है, तो आपने घबराना नहीं है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं जी, घबराना नहीं है। आपने भी घबराना नहीं है उस वक्त उसको होल्ड ही रहने देना है। जो अच्छी कंपनीज हैं, आपने मैं सबसे पहले बात यही कर रहा हूँ कि जो कंपनीज अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, इन्वेस्ट उसमें करना है। जो लार्ज स्केल पे कंपनीज हैं उनका पूरी हिस्ट्री देखनी है आप लोगों ने। एज ए फाइनेंस एक्सपर्ट मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अच्छी कंपनी कौन सी होती है। सबसे पहले उनकी देखें कि जो आप शेयर्स खरीद रहे हो, जिस भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, चाहे अमेजॉन बैंक ले लें, हम नेशनल फूड्स ले लेते हैं, मारी पेट्रोलियम है, एंग्रो है, फौजी फर्टिलाइजर्स है, ये बड़ी अच्छी कंपनीज हैं। ठीक? तो इसमें भी जब आपने शेयर खरीदना है तो देखना है कि क्या हम जो चीज़ खरीद रहे हैं उसकी उतनी वैल्यू भी है कि नहीं है, और वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जो उसकी टोटल एसेट्स हैं उसमें से टोटल लायबिलिटीज माइनस करें तो आपकी आ जाती है नेट वर्थ। उस नेट वर्थ को आपने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो उसकी ना बुक वैल्यू क्या आ जाएगी। एक तो आपने ये कैलकुलेट कर लेनी। सही। कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, फिर आपने प्राइस अर्निंग रेशियो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये फिर आपने डेट इक्विटी रेशियो है वो आपने कैलकुलेट करनी है कि आपके डेट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, एसेट्स थोड़े कम है, डेट बहुत ज़्यादा है।
इस तरह से ना आपने उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू का भी मतलब यही है कि इस वक्त एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए और कितनी प्राइस का वो सेल आउट हो रहा है। तो ये सारी टर्में हैं। इंशाल्लाह जो है ना, जब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठूंगा तो मैं ना ये आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा ये सारी चीज़ें। अभी मैं एक मोटा मोटा आपको जो है ना एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आप सर्च कर सकते हैं। आप PSX की वेबसाइट पे जाएं, उधर देखें, उधर जितनी भी कंपनीज मैंने बताई हैं इनके आप शेयर्स देखें, इनकी वैल्यू चेक करें ज़रा। तो इनकी वैल्यू क्या थी पहले और अब क्या है। पिछले एक साल में ऑलमोस्ट जंप लगा है डबल, सही। लेकिन ये देखें प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जो अच्छी कंपनीज हैं उनको आपने लॉन्ग टर्म देखना है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये कम से कम 20 साल, वैसे फॉर एवर देखें आप।